तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों को जो अचर ना हो की पहचान कीजिए। तो अचर ना हो, मैंने कहा था आपको अचर क्या होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक की पहचान करनी है जो अचर ना हो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपको क्या करना है इसके अंदर। देखो अचर मैंने कहा जो संख्याएं होती हैं उसको अचर कहते हैं, ठीक है। और अचर नहीं वो होते जिसके अंदर ABCD के अक्षर होते हैं। तो ऐसे आपको संख्यात्मक गुणांक को लिखना है जिसके अंदर ABCD के अक्षर आ रहे हो, उसके साथ में जो संख्या है उसको लिखनी है। देखो यहाँ पर T आ रहा है, ये ABCD का अक्षर हो, इसके साथ क्या है 3 है, तो ये क्या होगा, इसका संख्यात्मक गुणांक होगा जो कि अचर नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले पद को इसके लिखने हैं। तो देखो इसके अंदर टोटल कितने पद हैं, इसके अंदर टोटल आपके 2 पद दिख रहे हैं। कितने पद दिख रहे हैं, 2 पद दिख रहे हैं, ठीक। दोनों पदों को क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो चलो यहाँ पर देखो, एक सेकंड, इसके अंदर आपको वही पद लिखने हैं जो कि आपके अचर ना हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है तो इसके अंदर केवल एक पद लिखेंगे, ये वाला तो आपका अचर ही है क्योंकि संख्या अचर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल ये वाला लिखेंगे, तो माइनस का 3t² को लिख लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, संख्या को भी पहचानना है। तो इसके साथ में कौन सी संख्या आ रही है, -3 आ रही है ना, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक में, ठीक है। अब चलो इसी तरह से दूसरा वाला पैर जो यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरे वाले में ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है, दिया गया है 1 + t+t² + t³, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसके अंदर देखो टोटल कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो पहला t है, उसके बाद दूसरा t² है, तीसरा क्या है t³ है। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसका अंदर कुछ नहीं है आगे संख्यात्मक गुणांक में, तो 1 रहता है हमेशा, मैंने बताया था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब चलो इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिया गया है x + 2xy + 3y। तो देखो सब क्या है, सब यहाँ पर आपके अचर हैं क्योंकि सब में ABCD के कोई ना कोई अक्षर आ रहे हैं, तो सबको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलो यहाँ पर सबको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं x को, फिर उसके बाद 2xy को, फिर उसके बाद 3y को, ठीक। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 2 तो आपको दिख रहा है, 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखो संख्या में 3 दिख रही है, 3 लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलो इसी तरह से 4 नंबर का इसका क्वेश्चन देखते हैं फिर बच्चों। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 100m + 1000 n, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी दोनों में यम एन ABCD के अक्षर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 100m पहला होगा और दूसरा 1000 n होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 100 कर देंगे क्योंकि इसके पहले यम के पहले 100 है और यहाँ पर 1000 है, तो 1000 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चलो इसी तरह से आगे देखते हैं फिर बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक इसका। तो 5 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, हाँ दिया गया है -p² q² +7pq, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे -p² q², उसके बाद नीचे इसको लिखेंगे 7pq, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या रहती है उसको नहीं लिखना है, केवल संख्या, जैसे पहले वाले में केवल 5 था, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं है तो -1 यहाँ पर होगा, इसके अंदर 7 दिख रहा है, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इसके क्या होंगे, संख्यात्मक गुणांक हो जाएंगे। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दिया गया है आपको 1.2a प्लस का 0.8b। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके अंदर देखना है जिसके अंदर ABCD के अक्षर आ रहे हैं उसको हमको पदों को लिखना होगा। तो इस दोनों में आ रहे हैं ABCD के अक्षर, तो दोनों को लिख लेते हैं। 1.2a और दूसरा है 0.8b। अब देखो इसके पहले जो संख्याएं दिख रही हैं उसको आपको लिखना है, वही संख्यात्मक गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर 1.2, दूसरे में 0.8, ये क्या होगा, आंसर होगा। चलो इसके बाद देखते हैं इसका 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 3.14r², ठीक है। तो ये दिया गया। अब देखो इसके अंदर केवल एक ही पद आ रहा है, तो इसके अंदर भी आपका ABCD का कोई ना कोई अक्षर है, आपसे इससे मतलब नहीं है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, बस आपका आना चाहिए ABCD का अक्षर। तो इसको लिख लेंगे 3.14r², पूरा लिख लेना। अब इसके आगे क्या संख्या है उसी को लिखना है, बस ऊपर जो पावर में इसको नहीं लिखते। तो यहाँ पर 3.14 लिखेंगे। देखो इसी तरह से आगे देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको, 8 नंबर का क्वेश्चन पैर जो यहाँ पर 2
यल प्लस बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 2 का इसके अंदर पहले गुणा कर लेना। तो 2 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर, तो 2l प्लस 2b, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पद बनेंगे टोटल आपके, तो ये हो जाएगा। अब देखो दोनों को लिख लेंगे क्योंकि दोनों में ABCD के अक्षर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2l पहला और दूसरा हो जाएगा 2b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसके अंदर आपका 2 पहले में है, दूसरे में भी 2 है, ठीक। तो ये क्या होगा, आंसर होगा। अब चलो इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं इसका 9 नंबर का। तो 9 वाला देखिए क्या दिया गया है। तो 9 वाला आपको दिया गया है 0.1y और यहाँ पर 0.01y² है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे तो दोनों में y है, तो 0.1y और 0.01y², ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बीच में दशमलव है, तो 0.01 हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं इसके आगे फैक्चो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो फिर जो यही वाला मैंने लिखा है दोनों को, ठीक। तो यहाँ पर बीच में दशमलव है, इसको भूलना मत। तो चलिए देखते हैं आगे।